दोस्तों, जेनजी की एक और जीत हुई है और एक और बीजेपी का विकेट गिरने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति अब सब समझ गए, खास तौर पर इस दौर के युवा, कि अगर उनके खिलाफ कुछ बोला, उनकी नीतियों के खिलाफ कुछ बोला, तो किस तरीके से धमकी देने पर उतारू हो जाते हैं। जंतर मंतर वाला तो आपको याद ही है, अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे थे जंतर मंतर के अलावा। मुंबई से खबर निकली, महाराष्ट्र से, जहां पर धमकी दे रहा था एक पुलिस वाला। उसने वीडियो बना ली थी बच्चे ने, जिसमें कह रहा था कि अगर फिर दोबारा इस आंदोलन में नजर आए तो मैं नशे का पुड़िया रख दूंगा, बर्बाद कर दूंगा करियर, ये वो। फिर अलग अलग जगह कार्रवाइयां भी हुई थी। जो सरकारी प्रोफेसर वगैरह है, ये सब अगर उसमें आंदोलन में गए तो उनकी नौकरियां छीनी जा रही थी। ये तमाम चीजें हो रही थी। अब इन सब के बीच छात्रों के प्रति बीजेपी का नजरिया क्या है, ये उन्हीं के एक नेता ने, उन्हीं के एक सांसद ने जाहिर कर दिया। जानते हैं क्या कह रहे थे? विरोध किया ना, बर्बाद कर देंगे करियर, इनरोलमेंट नहीं होगा, वकील नहीं बन पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ये खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई। और ये धमकी किस नाम पर दी गई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर, क्योंकि उनका विरोध हो रहा था कि उनको नहीं आने देना है। बस जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंची बात, उन्होंने कहा पहले से कॉकरोच कह के मैंने, ऐसी हालत यहां पर देश के अंदर हो गई, कॉकरोच कहा था, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, मोदी सरकार में से एक का इस्तीफा हो गया। अभी नया क्या है, क्या रायता फैला दिया? पता लगा इसके पीछे बीजेपी का एक सांसद है, जिसके पास असीमित शक्ति है, जिसका बेजा इस्तेमाल करके वो छात्रों को डरा धमका रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लताड़ भी लगाई है और जवाब तलब कर लिया है। एक और जेनजी की जीत है। क्या क्या हो रहा है जरा बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान सबको पता। देखिए, इसमें यह मत कहिए कि कहा या नहीं कहा, उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था और उसके बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनली मेरा मानना है कि ये पार्टी सिर्फ एक नॉर्मल विरोध दर्ज कराने के लिए बनी थी, लेकिन शायद अभिजीत दीपिके को भी नहीं पता था इसका इतना बड़ा असर हो जाएगा। एक तो नाम ऐसा था जिसको जल्दी वैनिश कर लिया जाता है, यानी कि जल्दी उस पर कलंक लगा दो। सोचो, कुमार विश्वास जैसे व्यक्ति जो 2012 में आंदोलनकारी बन रहे थे, वो अभी इस आंदोलन के नाम पर कह रहे थे कॉकरोच हिट मारोगे अपने ही देश के बच्चों के लिए। लेकिन हुआ क्या? कॉकरोच जनता पार्टी बनी भी, छात्र आए भी, इस्तीफा भी हुआ। टेंशन अब भी है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह की कुर्सी पर लगातार इस्तीफे की तलवार लटकी हुई है। अब इन सब के बीच एक और इस्तीफे का जिक्र हो रहा है, और यह है बीजेपी के एक सांसद का, जो मौजूदा तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नाम है ममन कुमार मिश्रा। यही वो ममन कुमार मिश्रा हैं। पहले इनको देखिए। सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। ये भाई साहब हैं। मोदी जी के साथ तस्वीर भी लगा रखी है सीधे खास तौर पर। अब है क्या इनका? ये 7 बार से निर्विरोध, 7 बार से बीसीआई प्रेसिडेंट यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चुने जा रहे हैं। मनन कुमार मिश्रा की कुर्सी फंस गई है। कॉकरोचों ने सवालों की झड़ी लगा दी है। इस्तीफा मांगा जा रहा है। मिश्रा जी राज्यसभा में बीजेपी सांसद भी हैं। ये तमाम चीजें हैं। दरअसल हुआ ये कि एक तेलंगाना की हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी है, नालसार यूनिवर्सिटी, वहाँ लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब उस यूनिवर्सिटी की एक रीति है, उसके मुताबिक होता यह है कि हर बार वहाँ जब दीक्षांत समारोह होता है, यानी कि जब छात्रों को जो वहाँ पढ़े हैं उनको डिग्री सौंपी जाती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी हो वो आते हैं। अभी फिलहाल सूर्यकांत साहब हैं, लेकिन जो भी हो वो आते हैं और बच्चों को वही देते हैं डिग्री। इस बार वजह क्या है कंफर्म नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, जिन्हें डिग्री मिलनी थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इस कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं आए। अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाई साहब के अंदर का जिन्न जाग गया। मनन कुमार मिश्रा ने, ये पूरा मामला 4-5 दिन से चल रहा है, लेकिन पिछले 18 घंटे 20 घंटे के भीतर ही मनन कुमार मिश्रा ने ऐसा रायता फैलाया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आना पड़ा सामने। हुआ यह कि मनन कुमार मिश्रा ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते छात्रों को धमकी दी है। मैं धमकी शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि अगर विरोध कर रहे हो ना तो ध्यान रखना, वकील बनने नहीं देंगे। यह धमकी दी जा रही थी। पारित भी कर, सर्कुलर जारी कर दिया भाई, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ये सारे बताओ, धमकी दे रहे हो इस देश के छात्रों को। मनन कुमार मिश्रा कर तो गए। इतना ज्यादा लानत मलानत हो गई कि मात्र 1.5 घंटे के भीतर भाई साहब को अपने ही आदेश को वापस लेना पड़ा, सर्कुलर को।
एक बात तो है कि मनन कुमार मिश्रा ने तय बता दिया कि बीजेपी देश के छात्रों के बारे में कितना सोचती है। तो भाई साहब ने ये रायता जो फैलाया, अब इसके बारे में चूंकि मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विरोध से जुड़ा हुआ था, बीजेपी छात्र मना कर रहे थे, उनके हाथ से नहीं लेंगे, और इसमें मनन कुमार मिश्रा ने ऐसा रायता फैलाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आना पड़ा, क्योंकि इससे पहले ही वो कॉकरोच वाले मामले पर देश का गुस्सा, नाराजगी और इन सब के बीच मौजूदा सरकार की टेंशन, तमाम चीजें देख चुके थे। अब उन्होंने आगे आकर क्या कहा है जरा देखिए। ये मेरे और छात्रों के बीच की बात, तुम बीच में क्यों आए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बीसीआई को लगाई, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जबरदस्त फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा अगर उनके पास विरोध करने का कोई कारण है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम आपके साथ हैं। छात्रों ने मुझे एक पत्र लिखा है और ये छात्रों और मेरे बीच की बात है, ये बिल्कुल अनावश्यक था, पूरी तरह से गैर जरूरी। तो जवाब तलब कर लिया है मनन कुमार मिश्रा से। और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधे सीधे मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा मांग लिया है। पहले तो सवाल यह है कि जब से सरकार आई है तब से निर्विरोध कैसे चुने जा रहे हैं? पहला, चलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, शायद बहुत अच्छे केस लड़ते होंगे, मानसिकता तो इन्होंने दर्शा दी कि अगर विरोध करोगे तो जिंदगी बिल्कुल उसी स्टाइल में। याद है ना योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? ज़्यादा मंच पर खड़े हुए थे, कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, बच्चे बेरोजगार रह जाओगे जिंदगी भर, इस टाइप की डायलॉगबाजी। तो वैसे ही है इनके भी। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर नालसार के मामले पर जवाब मांगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सूर्यकांत ने कहा यह स्टूडेंट्स और मेरे बीच की बातचीत है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, हम छात्रों के साथ हैं। स्टूडेंट्स ने मुझे एक लेटर लिखा है, बेवजह सर्कुलर जारी करने वाला बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन होता है? सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों के विरोध और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा छात्रों के खिलाफ उठाए गए कदम पर कड़ी नाराजगी जताई है। अच्छा, ऐसा भी नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इससे कोई आपत्ति होती जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आया, चूंकि अभी ताजा है मामला कॉकरोच वाला, उसने पहले से ही, और इस कहीं से नहीं वहीं से शुरू हुआ, बस एक टिप्पणी तुरंत पार्टी बन जाना, पार्टी इतनी बड़ी हो जाना कि सरकार की चूल्हे हिल जाए। तो आदमी समझता है क्या हो गया। मानकर चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बयान कॉकरोच वाला ना देते तो नहीं आती कॉकरोच जनता पार्टी, सब कुछ चंगा सी चल रहा था। तो भाई सवाल जवाब तो कभी कभी सरकार भी कर ही लेती है ना, मिलती होगी, क्या करते हो, क्या बयानबाजी करने की जरूरत थी। अब एक नया रायता मनन कुमार मिश्रा की तरफ से फैलाया जा रहा था, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने लताड़ लगा दी और तलब कर लिया है। उन्होंने कहा ये मेरा और छात्रों का संवाद, बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों टांग अड़ा रहा है? नालसार विवाद पर भड़के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मनन मिश्रा को नोटिस जारी कर दिया है। हो सकता है कुर्सी भी चली जाए, कोई कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है अब तो इस्तीफा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों के वकालत पंजीकरण पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए रोक आदेश को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बीसीआई की कार्रवाई को अनुचित और गैर जरूरी बताया और छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने के अधिकार की पुष्टि की है। अभी तो एक एक करके आएंगे, बहुत लोग हैं जिन्होंने सत्ता की मलाई ऐसे ही चखी है, अब बारी है इनके इस्तीफे की। नमस्कार।